अरे चलो, और ठीक है। तो आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में आज करंट क्वेश्चन करते हैं। आयुष विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का और इंडिया का फर्स्ट इन इंडिया यूपी, ये यूपी का भी और इंडिया का भी दोनों का फर्स्ट है। ये यूनिवर्सिटी जो है इंडिया और यूपी दोनों का फर्स्ट है ना। सो नंबर एक। दूसरा, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसका लोकार्पण हुआ है ना। लोकार्पण जो हुआ है ये प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका डेट जो था, क्योंकि पीसीएस में अब डेट पे भी ज्यादा सवाल पूछते हैं, तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना है। डेट जो था 1 जुलाई 2025। और कहाँ से शुरुआत किया गया है इसका? सोनभद्र, है ना। सॉरी, गोरखपुर। ओके, हाँ, गोरखपुर। ठीक है, तो ये गोरखपुर से शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हम्म, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किया है ये यूनिवर्सिटी को, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। और गोरखपुर में इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, है ना। इसका नाम जो है महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से रखा गया है। 1 जुलाई को लोकार्पण हुआ है। इंडिया की फर्स्ट है, एक फर्स्ट है, गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर का लोकेशन लगभग यहाँ रहता है, ठीक है। आयुष यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये परंपरागत, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसकी प्रैक्टिस में देगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, प्रैक्टिसेस, है ना। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं आयुष, जिसको इसमें क्या क्या आता है ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस आयुष के अंतर्गत? आयुष में आयुर्वेदा, योगा, योगा और नेचुरोपैथी भी इसी में आ जाए। यूनानी और शोयारम्पा, हाँ, सो आयुर्वेदा, है ना, योगा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, ठीक है। ये 6 ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, उसका एक कलेक्टिव टर्म है आयुष, ठीक है। अब इसमें इस यहाँ पे गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में इन 6 ट्रेडिशंस का, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस जो है 6 का, नंबर 1 क्या होगा? वहां पे अध्ययन अध्यापन होगा, है ना, मतलब उसका स्टडी होगा, टीचिंग होगा, और उसके साथ में उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी होगी, मतलब ओपीडी भी रहेगी। पेशेंट पेशेंट जो आके अपना वो दिखा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी होगा और मतलब ट्रीटमेंट भी होगा और स्टडी भी होगी, दोनों चीज है। तो आयुष हो गया, वही हो गया, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, डेट हो गई 1 जुलाई, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, ये अब आयुर्वेद, आयुर्वेद में हम देखते हैं यजुर्वेद, एक टर्म, ये वेद है यजुर्वेद। तो आयुर्वेद मोस्टली यजुर्वेद से, हाँ, और कुछ पार्ट अथर्ववेद से भी,
नहीं, दोनों से लिया गया है। दोनों में कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिसमें जैसे मंत्रों, उपवेद है ना, हाँ, तो वही कह रहा हूँ, अथर्ववेद का और यजुर्वेद का भी। यजुर्वेद में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड की है, जो आयुर्वेद का पार्ट बनती है। तो अथर्ववेद और यजुर्वेद से ही ये लिया जाता है। योग, योग जो है, योग दर्शन जो है हमारे पहले के, जैसे कि हाँ ऋषि मुनियों, और उसके साथ में जो पतंजलि, जो गुप्त काल में जो पतंजलि थे, तो पतंजलि ने एक बुक की रचना, एक बुक लिखा था योग शास्त्र, है ना। तो उसमें उन्होंने बहुत ही इसको डिटेल में लिया है। और जो यूनानी है ये ग्रीक और अरब है ना, ग्रीक से, हाँ ये क्या हुआ, ग्रीक से फिर अरब एंड देन इंडिया, है ना। यहाँ पे ये यूनानी मेडिसिन, ठीक समझ में आया। यूनानी भी आयुर्वेद की तरह ही है। जैसे आयुर्वेद जो है प्लांट्स और मिनरल्स का यूज करता है ट्रीटमेंट के लिए, प्लांट्स के और मिनरल्स, वैसे ही यूनानी भी ऐसा ही करते हैं। लगभग बेस वही है, नेचर द प्लांट्स, या प्लांट्स इसका भी। और सिद्धा और होम शोयरिम्पा और सिद्धा, सिद्धा मोस्टली जो हिमालयन रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, और शोयरिम्पा तिब्बत वगैरह में, समझ रहे हो। ये एक्चुअली बौद्धिस्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस है, सिद्धा एंड शोवा रिम्पा। होम्योपैथी, इसका इवोल्यूशन जर्मनी में हुआ है ना। हनीमैन बहुत फेमस इसके ट्रेडिशनल, इसके प्रैक्टिशनर थे। तो ये नैनो पार्टिकल के बेस पे, है ना, नैनो पार्टिकल के बेस पर ट्रीटमेंट पे जोर देता है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब इन चीजों को हम से, अब एक चीज और जो हम लोग को बहुत ध्यान रखने के, एग्जाम में पूछेगा, बहुत सी चीजें लिंकेज होती है। नंबर 1 गोरखपुर, है ना, और दूसरा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी। हाँ, तो गोरखपुर के बारे में हम लोग, ये रहा गोरखपुर, है ना। तो गोरखपुर ये जो है महाजनपद काल में, है ना, महाजनपद काल में गोरखपुर कौशल जनपद के अंतर्गत, और कभी कभी ये मल्ल के भी अंतर्गत आता था। कभी कौशल जो है, कौशल नरेश, कौशल के राजा प्रसेनजीत बहुत शक्तिशाली राजा थे। काफी बार उन्होंने इसको भी अपने में, मगध तक उन्होंने अपना विस्तार किया। तो मल्ल को भी अपने अंदर कर लेते थे उस टाइम। मतलब उनका टेरिटरी का एक्सपेंशन जो है, विस्तार जो है उनके राज्य का, मल्ल के बाहर भी चला जाता था। मल्ल भी उसी के अंतर्गत आ जाता था। सो मल्ल भी, अब ये कौशल जनपद की राजधानी आपको पता ही होगा। कौशल जनपद की राजधानी एक श्रावस्ती थी, दूसरी, हाँ, साकेत, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। तो और मल्ल की क्या राजधानी थी? कुशीनारा, कुशीनारा, हाँ, कुशीनारा और पावा। सो कुशीनारा और पावा, हाँ। और जो प्रेजेंट टाइम का कसिया है कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जो प्रेजेंट टाइम का कसिया है, उसको कुशीनारा ही। तो ठीक है, अब क्लियर हुआ। आप एक गोरखनाथ जी के बारे में जानते हैं, ये नाथ परंपरा के, है ना। इन गोरखनाथ जी जो है नाथ परंपरा के एक प्रोमिनेंट सेंट रहे हैं, बहुत ही विख्यात सेंट रहे हैं। और अपने हठ हठ योग, हाँ, हठ योग जो है नाथ परंपरा का ही, हठ योग, है ना। हठ योग जो है और नाथ परंपरा को कनफटा योग भी बोलते थे, कनफटा योगी। हाँ, तो कनफटा योगी नाथ परंपरा जो है, कनफटा योगी होते थे। तो ये लगभग, इसका नाथ संप्रदाय लगभग 12th सेंचुरी बीसी, है ना, 12th सेंचुरी बीसी, सॉरी एडी, है ना। ये इसका जो है नाथ परंपरा जो है 12th सेंचुरी एडी में लगभग, है ना। तो अब इसके जो प्रवर्तक थे, जो फाउंडर थे नाथ संप्रदाय के, वो थे आदिनाथ, है ना। और एक और थे मत्स्येंद्र नाथ, हाँ, इनके डिसाइपल थे, ये शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। और इन्हीं के शिष्य जो है गुरु गोरखनाथ, ठीक है। इनकी कुछ नाथ परंपराओं की, नाथ परंपरा या नाथ जो संप्रदाय था, एक सेक्ट था, इसकी कुछ विशेषताएं थी। ये इनके कुछ अपने बिलीफ्स थे, उन बिलीफ्स में इंपॉर्टेंट बिलीफ्स थे ये,
कि ये मेडिटेशन पे बहुत जोर देते थे, मेडिटेशन और कर्म पे। हाँ, मेडिटेशन पे, कर्म पे बहुत जोर देते थे और एकांत में रहना पसंद करते, साधु सन्यासी की तरह, और संसाधनों से विरत होकर रहना, लोगों से विरत होकर रहना इनको पसंद था। और एक और इनके बारे में कहा जाता है कि ये कनफटा, मतलब कनफटा थे, मतलब कि स्टार्टिंग में जब जैसे कोई नया कोई अनुयायी बनना चाह रहा है नाथ संप्रदाय का, या उसका संत बनना चाह रहा है, तो उनको क्या होता था, एक रिंग अपने कानों में पहननी पड़ती थी, और रिंग के लिए उसको कान को बड़ा छेद करना पड़ता था। तो जैसे जैसे कान को बीच में इसके छेद कर देते थे, छेद करके फिर वो रिंग पहनाई दी जाती थी। तो इसी कारण इसको कनफटा संप्रदाय या कनफटा सेक्ट बोलते थे, है ना। अब ये एक खासियत थी ये कि आडंबरों में, कर्मकांडों में इनका विश्वास बिल्कुल नहीं था। ये केवल मेडिटेशन, योगा और अच्छे कर्म करने पे विश्वास रखते थे। उसी के जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो उसी संप्रदाय से जुड़े, नाथ संप्रदाय से। हाँ, सो नाथ संप्रदाय से वो भी जुड़े हुए हैं। अब हम लोग गोरखपुर के बारे में और जान लेते हैं। चोरी चोरा कांड गोरखपुर का। हाँ, चोरी चोरा जो है ये 4 फेब को है ना, 2022 को हुआ था, ठीक है। हाँ, सॉरी, हाँ, तो 1922 को 4 फेब को 1922 को हुआ था। अब 4 फेब को ये एक वहीं वहां पे आपने, हाँ, जो एक बंधु सिंह थे, है ना, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बंधु सिंह, है ना। तो बंधु सिंह भी यहीं के थे, हाँ, यहीं के थे। और बंधु सिंह के साथ, बंधु सिंह का जन्म भी यहीं हुआ था, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला युद्ध किया था। गुरिल्ला युद्ध मतलब छिप छिप के बाहर करते थे। और इनकी एक और मान्यता थी, वहाँ की जो तिरकुला देवी थी, तिरकुला, है ना, हाँ, तिरकुलाहा देवी जो थी, तिरकुलाहा देवी एक्चुअली इनके मतलब पारिवारिक देवी थी, या इनके जो, हाँ, ईस्ट थी, इनके ईस्ट थी। तो वहाँ क्या करते थे ये, इन्होंने ये जब भी किसी ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज को अटैक करते थे, उसको अटैक करके फिर उसका सिर जो है कलम करके और उसी देवी के चरणों में या उसमें चढ़ा देते थे, ठीक है। तो ये तिरकुला देवी आपको पता होना चाहिए, तिरकुलाहा धाम कहाँ है, गोरखपुर में है। गोरखपुर में ही चौरी चौरा। और बंधु सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधु सिंह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी बात आए तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, हालांकि उनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन उनका ट्रायल जो है, और ट्रायल के बाद में जो उनको सजा जो हुई थी वो गोरखपुर में ही हुई थी। तो दो लोग इस गोरखपुर से बहुत ही रिलेटेड रहे, तो गोरखपुर हमको ध्यान रखना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गोरखपुर से ही है ना। गोरखपुर में और भी गीडा जैसे कि इम्पोर्टेंट है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। एक गोरखपुर में जो है सेना का बच्चों के लिए, जो 6 to 12 क्लास के बच्चे हैं, तो हाँ, तो सैनिक स्कूल भी गोरखपुर में बना है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखें, गोरखपुर की आयुष यूनिवर्सिटी के साथ में सैनिक स्कूल भी, और गोरखपुर एम्स भी, है ना। तो गोरखपुर एम्स भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको, हाँ, तो ठीक है। तो इतना इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट था गोरखपुर के बारे में, इसको नोट कर लो और समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक।